अब इस बार है कि एक गेम है, एक गेम जो खेल रहा है बच्चा लोग। आप टॉसिंग है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपया का कॉइन है, उसको टॉस करेगा 3 बार। 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स है ना। एक कॉइन है 1 रुपया का, उसको 3 बार उछलना है, 1 बार 2 बार 3 बार उछलना है। और नोट करना है कि क्या आउटकम आता है, हेड आता है या टेल आता है। 3 बार लगातार टॉस करना है, 1 2 3। 3 बार टॉस किया। और वो खेल में क्या है कि अगर 3 बार टॉस किया और तीनों बार लगातार आ गया हेड या टेल, मतलब तीनों बार हेड आया तो वो गेम जीत गया, तीनों बार टेल आ गया तो वो गेम जीत गया। और तीनों बार हेड नहीं आया या तीनों बार टेल नहीं आया, यानी सेम आउटकम होना चाहिए। हेड आ रहा है तो सबका हेड ही आना चाहिए, टेल आ रहा है तो तीनों में तीनों बार टेल ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो गेम जीत जाता है। और अगर उसमें एक बार भी मिस कर गया, हेड के बदले टेल या टेल के बदले हेड आ गया, डिफरेंट आ गया, तीनों सेम नहीं रहा, तो वो मैच जो है लॉस कर गया। ठीक है, तो वही कर रहा है कि गेम है टॉस करने का। 1 रुपया कॉइन को 3 बार टॉस करने का गेम है, 3 बार टॉस करने का। और नोटिंग इट्स आउटकम, इसका जो आउटकम है हर एक बार नोट डाउन करना है। तो हनीफ विंस, हनीफ नाम है, हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सारे टॉस करने से सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट मतलब सब हेड आ जाएगा या तीनों का तीनों टेल आ जाएगा, तभी वो जीतेगा। ठीक है, 3 हेड आएगा या 3 टेल आएगा तब जीतेगा। ठीक है, अदरवाइज वो लॉस करेगा। अदरवाइज क्या करेगा वो? लॉस। ठीक है, लॉसेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो कह रहा है कि हनीफ के लॉस करने का चांसेस कितना है, कितना चांसेस है कि वो इस मैच को हार जाए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, फिर फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉसिबल आउटकम को कैसे निकालेंगे? 3 बार उछालना है पॉसिबल आउटकम, है ना। फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस एंड थर्ड टॉस। कॉइन तो एक ही है, एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस, 3 बार टॉस किया एक ही कॉइन को। तो पहला टॉस में प्रोबेबिलिटी कितना है? एक कॉइन में क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है? एक कॉइन का 2। फिर यहाँ भी पॉसिबल आउटकम 2 ही होगा, इसका भी पॉसिबल आउटकम 2 ही होगा। 3 बार जो उछलता है एक ही कॉइन को, तो हर बार पॉसिबिलिटी तो 2 ही होता है, हेड या टेल में से कोई एक आएगा। तो पॉसिबल आउटकम 2 होता है एक कॉइन के लिए। और इसी एक कॉइन को हम 3 बार उछाले तो तीनों बार आउटकम उसका 2-2 आएगा, हेड या टेल, हेड या टेल। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम तीनों मिला करके, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जब 3 बार टॉस किया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन 3 टॉस। 3 बार टॉस करने पर पॉसिबल आउटकम क्या होगा? एक बार टॉस करने पर 2 आता है, एक बार टॉस करने पर 2 आता है, एक बार टॉस करने पर 2 आता है, एक बार किया तो 2 आउटकम, फिर दूसरा बार टॉस किया फिर 2 आउटकम, फिर तीसरा बार टॉस किया फिर भी 2 आउटकम। अब तीनों, बस तीनों का मिला करके कितना होगा आउटकम? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग लिख भी लेते हैं आउटकम। मान लो पहला बार में एच आया, दूसरा बार में भी एच आया, तीसरा बार में भी एच आया। ठीक है, ये पहला बार टॉस किया ऐसा हुआ। पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है तीनों हेड आया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 बार हेड आया और टेल आया।
ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 बार टेल आ गया, एक हेड रह गया। ठीक है। उसके बाद चौथा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि तीनों का तीनों ही टेल हो गया। ठीक है। अब चौथा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, कि टेल टेल हेड हो गया। ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब क्या होगा, 2 2 4 2 6 हो गया। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है उसको भी देखना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब पहला बार एच 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 रहा, पहला में टी 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 3 बार रह गया। अब बीच में एच एच एच। ठीक है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है, 8 गो होगा, टोटल होना ही है। तो एच एस टी एच टी एच बचेगा। और हाँ, यहाँ पर मिडिल में टी नहीं है, एच टी एच हो गया, 7 हो गया। 2 गो 2 2 टी। ठीक है। टी टी, दोनों साइड टी टी ने, टी एच टी। तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह का ये कॉम्बिनेशन बना। 3 टॉस करने के बाद 8 तरह का कॉम्बिनेशन बन गया ना, टी एच टी। क्लियर। अब ये 4 तरह का कॉम्बिनेशन, ये 4 और 4 8 तरह का कॉम्बिनेशन बना। अब कहता है, तो पहले निकाल लेते हैं। एक फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम विंस द गेम। फेवरेबल आउटकम अगर हम विंस द गेम बनाए तो कब विन करेगा, फेवरेबल आउटकम विन कब होगा, जब तीनों सेम होगा। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एच 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 और टी टी टी, हेड 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 और टेल टेल टेल। यही होगा फेवरेबल आउटकम अगर जीतना है तो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ 2 हो गया। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 2। फेवरेबल आउटकम कितना है मैच को जीतने के लिए, 2 ही है, क्योंकि इसी केस में जीत सकता है कि 3 हेड आए और 3 टेल आए, तभी वो जीतेगा। ठीक है। तो 2 है। और पॉसिबल आउटकम कितना है, 8। ये हो गया हमारा 2/8 हो गया। अब लॉसिंग द गेम निकालना है, विन और लॉस। यानी अगर ये 2 नहीं आया तो बाकी केस में तो ये लॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ही प्रोबेबिलिटी है ना, या तो गेम को जीतेगा या गेम को हारेगा। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी जब मिलाएंगे तो 1 होता है। कल भी बताए थे कि हर तरह के प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 होता है। हर तरह के प्रोबेबिलिटी को जब हम 1 कर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर लॉस करने वाला भी निकालना है। ठीक है। एक तो इस तरीके से निकल जाएगा कि विन हो गया। ठीक है। दूसरे तरीके से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। ठीक है। दोनों मिला के कितना होता है, 1। यूनिवर्सल ट्रूथ है।
एक इवेंट में जितने तरह का प्रोबेबिलिटी संभव है सबको जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम कितना निकाल रहे हैं, 2/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, ये 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम कितना होगा, 1 - 2/8 इक्वल टू 8 - 2, ये क्या आएगा 6/8। ठीक है, 2 3 6 2 चौक 8, तो आंसर कितना होगा 3/4। ये आंसर हो गया हमारा 3/4। ठीक है, ये आंसर हो गया 3/4। क्लियर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, दूसरा तरीका है फेवरेबल आउटकम, इधर निकाले विनिंग फॉर विनिंग द गेम फॉर लॉसिंग द गेम। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, फॉर लॉसिंग द गेम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू लॉसिंग द गेम। लॉस कब होगा, नॉट गेटिंग H एंड T। ये इवेंट हमको नहीं मिले तभी ना लॉस करेंगे। ऐसा इवेंट क्या होगा, नॉट गेटिंग H और T। तो ये 2 ठो नहीं चाहिए हमको, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसमें हार होने वाला है। तो क्या है, ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये दोनों हमको नहीं चाहिए। जब लॉस होगा तो लॉस जब होगा तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। लॉस होने में ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा 6 है और टोटल आउटकम कितना है, 8 है ना। तो कितना आया, 2/4 आया कि नहीं। ठीक है, कितना है, 2 3 6 2 चौक 8, हाँ 3/4 आएगा ना, इक्वल टू 3/4 आंसर। तो दोनों ही मेथड से सेम आए है ना। और इस मेथड से बनाए तो भी 3/4 आया, इस मेथड से बनाए तो भी 3/4 आया। तो जो मेथड तुमको सुविधाजनक लगे उसी मेथड से बनाना। ये तो छोटा है, तो इस मेथड से भी बन जाएगा, इस मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा। तो यही मेथड फ़ायदेमंद होगा। तो दोनों मेथड तुमको सीख के रखना है, याद रखना है। ठीक है, जो मेथड जहाँ पर सूटेबल लगे, जहाँ पर तुमको हल्का लगे, उसी मेथड से बना लेना है। सीखना है दोनों मेथड। ओके, हैव अ नाइस डे।